आज ही मैंने अमेज़ोन में से वेदांत नया मन नया जीवन उक्तियों के साथ आचार्य प्रशांत की बुक्स मंगाई है। ऐसे तो मुझे बहुत सारी मंगानी थी, लेकिन मैं मतलब पहले 8 मंगा लेती हूँ। और वेबसाइट पर कैश पेमेंट नहीं है अवेलेबल। मैं मोस्ट ऑफ कैश पेमेंट ही प्रीफर करती हूँ। तो बस अभी शुभ शुरुआत है। आज 2-3 दिन पहले ऑर्डर की थी और जैसे ही मैंने आचार्य प्रसाद में मुझे ओशो ही नज़र आते हैं। ओशो की मैंने कई किताबें वीडियो सब देखा और मैंने माँ नीलम से संन्यास भी लिया था और उन्होंने नाम दिया था सुरभि। तो मैं ऐसे बीच में से ही पन्ना है 130 तुम भीतर से ऐसे हो जाओ कि कहीं घटती कोई भी घटना किसी भी तल की हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे केंद्र से कंपित ना कर पाए। मीन्स ये चेतना की बात कही गई है कि आपके भौतिक देह में कुछ भी हो, मन में कुछ भी हो, मन तो कल्पना में जीता है, मान्यता में जीता है, लेकिन फिर भी जो हमारा चेतना का लेवल है, मैंने कई वीडियो भी सुने आचार्य प्रशांत के वीडियो में मतलब में। तो उन्होंने कहा कि ये जो मस्तक है हमारा, वो चेतना के हिसाब से चलता है और हमारा जो नीचे का अंग है शरीर का, वो प्रकृति से चलता है वो हैंडल करता है। उसमें जो भी क्रियाएं होती है वो रासायनिक होती है। जिसे हमारे मायने में ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं, वैसे कुछ रासायनिक उत्पन्न होते हैं, वो हिसाब से हम कृत्य करते हैं। एटले तो ऐसे मैं गुजराती हूँ, लेकिन मुझे हिंदी ज़्यादा पसंद है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया, वो हमेशा वो बोलते हैं कि समझ में आ रही है ना बात, समझे, ऐसा करके। तो आध्यात्मिक अर्थ में राजा होने का, स्वामी होने का या शासक होने का अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी सत्ता, अपनी आज्ञा, अपनी हुकूमत चलाओ। तो अर्थ बहुत सांसारिक होता है। संसार में जब कोई राजा होता है तो उसको पहचानना आता है इस बात से कि कितने लोग उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मतलब में ये बहुत सक्रिय तरह का सत्ता प्रदर्शन हो गया। आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन ऐसे नहीं होता, मतलब वो भीतर से होता है। आध्यात्मिक माने भीतर, अपने भीतर चेतना के लेवल। तो आध्यात्मिक शक्ति चुपचाप, शांत, निष्क्रिय, मौन में अपने आप को अभिव्यक्त करती है। जैसे किसी ने मुझे कहा नहीं कि आप वैसे से करो, लेकिन मेरी चाहत है कि आचार्य प्रसन्न की जो देशना है वो पूरे जगत में फैले। और जैसे अंधविश्वास है, मान्यता है जो एकदम सड़ी गली हो गई है, उसको मीन्स जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए उसका, है ना। और लोगों में इतनी जागरूकता आनी चाहिए। तो अभी तो ये शुरुआत है, आज मैंने शुरू किया है। अभी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ क्यों, अभी कितने को इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना कृष्णा, जिसका भाव से कर्म करना है, फल की चिंता मत करना। लेकिन फिर भी आज प्रसन्न कहते हैं कि नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि मुझे क्या फल मिलने वाला है, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा या दूसरे को बेनिफिट मिलेगा। वो इतनी जागरूकता आपके उसमें होनी चाहिए, तभी आप सच्चे मनुष्य हो। ऐसा कहा कि थोड़ा मैं घणूं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम हरि ओम तत्सत। ओम।